नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण के प्रश्न। इनमें से अधिकतर प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये सभी प्रश्न मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। साथ ही यह CTET, UP TET एवं बिहार टेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ऑप्शन ए में दिया है ततैया, ऑप्शन बी चींटी, ऑप्शन सी मकड़ी और ऑप्शन डी में है दीमक। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मकड़ी। मकड़ी एक ऐसा जीव है जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में नहीं रहता है। अगला प्रश्न दूसरा, खाद्य श्रृंखला में ऑप्शन ए ऊर्जा का बहाव जिग जैग होता है, ऑप्शन बी ऊर्जा का बहाव एक दिशी होता है, ऑप्शन सी ऊर्जा का बहाव तो दिशाओं में होता है, ऑप्शन डी ऊर्जा का बहाव बहुदिशीय होता है। प्रश्न दूसरे का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊर्जा का बहाव एक दिशी होता है। अगला प्रश्न तीसरा, जब भूकंप आता है तो ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है? ऑप्शन ए में है एक बड़े पेड़ के नीचे, ऑप्शन बी वाहन के अंदर, ऑप्शन सी घर के अंदर और ऑप्शन डी में दिया है खुले मैदान में। तो साथियों, प्रश्न तीसरे का सही आंसर है ऑप्शन डी, खुले मैदान में। जब भूकंप आता है तो हमें खुले मैदान में रहना चाहिए। अगला प्रश्न चौथा, EVS एकीकरण है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, ऑप्शन बी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का, ऑप्शन सी विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, ऑप्शन डी पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। प्रश्न 4 का सही आंसर है ऑप्शन सी, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन है EVS। अगला प्रश्न 5, NCF 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन के 6 थीमों में शामिल है। ऑप्शन ए परिवार एवं मित्र, ऑप्शन बी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो साथियों, प्रश्न 5 का सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न छठवां, वैशाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी केरल। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। वैशाखी पंजाब का एक प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 7, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 1994 में, ऑप्शन सी 1984 में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, प्रश्न 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी 1994 में। अगला प्रश्न 8, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो साथियों, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। केरल में शांत घाटी या साइलेंट वैली स्थित है। अगला प्रश्न 9, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं? ऑप्शन ए सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, ऑप्शन बी पिसे हुए चावल के रंगीन घोल और ऑप्शन सी विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग और ऑप्शन डी अति उत्तम गुणवत्ता की फाइबर पेंट। प्रश्न 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। अगला प्रश्न 10, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी वर्मी कंपोस्ट, ऑप्शन सी सोडियम फास्फेट, ऑप्शन डी DAP। तो साथियों, प्रश्न 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट उर्वरक बागवानी के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। अगला प्रश्न 11,
निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए 800 DU, ऑप्शन बी 400 DU, ऑप्शन सी 200 DU और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 200 DU। अगला प्रश्न 12, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर के द्वारा, ऑप्शन बी भजन लाल के द्वारा, ऑप्शन सी गुरु जम्भेश्वर द्वारा, ऑप्शन डी जोधपुर के राजा के द्वारा। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुरु जम्भेश्वर के द्वारा बिश्नोई संप्रदाय को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न 13, सुनामी नाम किसे दिया गया है? ऑप्शन ए भूकंप को, ऑप्शन बी चक्रवात को, ऑप्शन सी ज्वारीय तरंगों को, ऑप्शन डी समुद्र के नीचे की तरंग। इनमें से बताना है सुनामी नाम किसे दिया गया है। तो साथियों प्रश्न 13 का यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्र के नीचे की तरंग। यानी जो समुद्री तरंगें होती हैं उन्हें हम सुनामी नाम देते हैं। सुनामी शब्द एक जापानी शब्द है। अगला प्रश्न 14, वातावरण की परिस्थितियों से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी कहलाते हैं? ऑप्शन ए लुप्तप्राय पक्षी, ऑप्शन बी संकटग्रस्त पक्षी, ऑप्शन सी प्रवासी पक्षी और ऑप्शन डी अनूठे पक्षी। तो साथियों प्रश्न 14 का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी वे होते हैं जो अपने मूल स्थान से उड़ान भरकर कई किलोमीटर की उड़ान के बाद ये किसी दूसरे अन्य स्थान पर आश्रय लेते हैं। इसके बाद पुनः अपने स्थान पर लौट जाते हैं। अगला प्रश्न 15, किस विद्वान ने कहा है कि परिवार सार्वभौमिक है? ऑप्शन ए गुडे, ऑप्शन बी मर्डॉक, ऑप्शन सी इरावती, ऑप्शन डी मैरेट। तो साथियों प्रश्न 15 का सही आंसर है ऑप्शन बी मर्डॉक। अगला प्रश्न 16, प्रकाश ऊर्जा के भोजन में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विकिरण, ऑप्शन बी प्रसरण, ऑप्शन सी क्षेत्राना, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो साथियों प्रश्न 16 का सही आंसर है ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न 17, उस देश का नाम बताइए जो कार्बन का उत्सर्जन करने में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। तो साथियों प्रश्न 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन का उत्सर्जन करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। अगला प्रश्न 18, विश्व का अधिकतम समाचार पत्र कागज कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पर्णपाती वनों से, ऑप्शन बी वर्षा वनों से, ऑप्शन सी मैंग्रोव वनों से, ऑप्शन डी मानसून वनों से। तो साथियों जो विश्व में अधिकतर समाचार पत्र का कागज प्राप्त होता है वह पर्णपाती वनों से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 19, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। तो साथियों इसका सही आंसर है कोलकाता। कोलकाता में BSI का हेडक्वार्टर स्थित है। अगला प्रश्न 20, ओजोन परत के संरक्षण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए वृक्ष, बी रेफ्रिजरेटर, सी दूषित जल और ऑप्शन डी केरोसिन। प्रश्न 20 का सही आंसर है ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर। अगला प्रश्न 21, GRIHA ग्रीहा नामक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पर्यावरण मानक, ऑप्शन बी जल मानक, ऑप्शन सी आर्किटेक्चर मानक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पर्यावरण मानक। अगला प्रश्न 22, क्लार्क बी लेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? ए पर्यावरण संरक्षण, बी जल संरक्षण, सी वन्यजीव सुरक्षा और ऑप्शन डी खेल। तो साथियों प्रश्न 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी वन्यजीव सुरक्षा। अगला प्रश्न 23, भारत का सबसे पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है? ऑप्शन ए विज्ञान एवं पर्यावरण CSE केंद्र नई दिल्ली, ऑप्शन बी
पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास SACON कोयम्बटूर सलीम अली केंद्र। ऑप्शन सी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS मुंबई। ऑप्शन डी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री मुंबई। यह भारत का सबसे पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न 24, कावेरी जल का बंटवारा किन राज्यों के बीच का विवाद है? ऑप्शन ए कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी तमिलनाडु एवं कर्नाटक। ऑप्शन डी कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो साथियों प्रश्न 24 का सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। इन दोनों राज्यों के बीच कावेरी जल के बंटवारे का विवाद है। अगला प्रश्न 25, वर्तमान में पृथ्वी के स्थल भाग पर वनों का फैलाव कितना हो चुका है? ऑप्शन ए 20%। ऑप्शन बी 11%। ऑप्शन सी 30%। ऑप्शन डी 40%। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30%। तो साथियों इस प्रैक्टिस सेट के यहाँ 25 प्रश्न पूरे होते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्न आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।